दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे साथ बहुत बुरा होता है ना, या फिर हमारा बुरा वक्त शुरू होता है, या फिर कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हमें बहुत ज्यादा मानसिक तनाव दे जाती हैं, व्यापार छूट जाता है, काम धंधा रुक जाता है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को दोष देना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसी हम गृहिणियां चिड़चिड़ी हो जाती हैं कि कहीं से कोई हमारा काम बनता नहीं है, बनते बनते काम सारे बिगड़ जाते हैं। इतनी ज्यादा हमें टेंशन हो जाती है, बच्चों की फीस देनी, स्कूल में एडमिशन करवाना, घर का खर्च, राशन, नौकरी छूट गई, किराया देना, बिजली का बिल, पानी का बिल। कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी पूरी नहीं हो पाती, रोजमर्रा की जरूरतें तक पूरी नहीं हो पाती हैं, और इस चीज के लिए हम ऊपर वाले को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि हे भगवान, तूने सारे कष्ट क्या हमारे ही जीवन में लिखे हैं, औरों को क्यों नहीं इतने कष्ट देते हो, क्यों हमें इतने कष्ट देते हो। इसी के चलते मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ। आपको इस वीडियो से इतनी मोटिवेशन मिलेगी ना कि आप कहोगे हाँ, ये वीडियो बहुत सही बना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात, बात जो सिर्फ गृहिणी की। दोस्तों सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और मुझे भर भर के कमेंट्स करके ये बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों होता क्या है, जब हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी एक साथ आ जाती है ना, तब हमें इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता है, रोजगार छूट जाता है, हर चीज में हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आती है। इसी के चलते मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। आप अगर वो कहानी सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना मत करना, आपके पूरे सवालों के जवाब इस छोटी सी कहानी में है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करती हूँ मैं आज की कहानी। दोस्तों हुआ क्या था कि एक लड़का एक कंपनी में जॉब करता था। सुबह से शाम तक की जो होती है ड्यूटी, उसकी वो ड्यूटी होती थी, लेकिन हर बात के लिए वो भगवान का शुक्रिया अदा करता था कि हे भगवान, तूने जो मुझे जैसे हाल में रखा है, जिस हाल में रखा है, उसका तेरा लाख लाख शुक्रिया। तो एक दिन उसके मन में ऐसे ही आया, जब उस कंपनी में जॉब कर रहा था, तो उसे जॉब करते करते 2-2.5 साल हो गए थे। तो उसने सोचा, उसने क्या, हम लोग भी कई बार सोचते हैं कि चलो भाई, इस जॉब से अच्छी अगर कहीं और जॉब मिलती है तो वहां पे ट्राई किया जाए। ऐसे ही उसने सोचा और उसने कई जगह जो है अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारियां शुरू कर दी, और एक उसे ऐसी जॉब मिल भी गई। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरी कंपनी में जॉब के लिए तैयारी करूं। उसने वहां पे बात करी, बात करके उसे टाइम दिया गया, जिस दिन का टाइम था वो तारीख उसे बता दी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने सोचा कि अब मुझे नई कंपनी में जॉब मिल जाएगी, सैलरी अच्छी होगी, मेरे थोड़ा और 2 पैसे जुड़ जाएंगे। तो वो जल्दी से उसकी तैयारी करने लग गया। उसको तारीख भी मिल गई कि इस तारीख को उसका इंटरव्यू है, बस समय नहीं उसे पता चला था कि उन्होंने बोला था कि हम तुम्हें इस दिन फोन कर देंगे, इस तारीख को तुम्हारा इंटरव्यू है, तो तुमने आ जाना है। वो बड़ा एक्साइटेड है। वो घर आया और उसने सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया। रात को सोते वक्त सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा और उठ के फटाफट से अपने जॉब की तैयारी शुरू कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या था, जब 5 बजे का अलार्म उसने लगाया था, वो बजा लेकिन उसे सुनाई नहीं दिया। उसकी आंख खुली सुबह के 7:30 बजे। वो बहुत टेंशन में आ गया कि हाय 7:30 बज गए हैं, कहीं उनका फोन ना आ जाए अचानक से, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम फोन करेंगे इस डेट को। वो फटाफट से तैयार हुआ और अपनी जो पुरानी जॉब थी, अभी तो वहीं जाना था उसको, तो वहां पे जाके पहुंच गया। दोपहर हो गई, उसको कोई फोन नहीं आया। दोपहर में वो जल्दी जल्दी में घर से निकला था तो लंच लाना भी भूल गया। अब उसने लंच करना था तो ऑफिस की कैंटीन में गया तो कैंटीन बंद थी। उसने कहा आज का मेरा दिन तो कितना खराब जा रहा है, पहले आंख नहीं खुली, अब मैं लंच भी नहीं लाया, ये भी कैंटीन बंद है। जैसे तैसे करके उसने कहीं से एक सैंडविच ऑर्डर किया। उसने वो सैंडविच, उसको पसंद नहीं आया, उसने आधा खाया और आधा फेंक दिया। शाम को 5:30-6 बजे के करीब उसे उस कंपनी की वहां से कॉल आई जहां पे उसने इंटरव्यू की तैयारी कर रखी थी। अभी उसका इंटरव्यू लेना ही था, बात कर ही रहे थे कि उसका फोन बंद हो गया, पूरा बंद हो गया। उसने देखा हे भगवान, आज का दिन कैसा चढ़ा है, क्यों नहीं मेरी काम सीधे हो रहे हैं, मैं तो बहुत खुश था, ये हुआ है, मतलब अपने आप को कोसता हुआ जैसे तैसे उसने दिन खत्म किया और रात को घर पे आया। जैसे ही घर पे आया तो उसके घर में लाइट चली गई, अंधेरा हो गया घर में। उसने फिर ऊपर वाले को कोसना शुरू कर दिया। जहां पे वो उनकी अच्छाइयां करता था, अब उसने कोसना शुरू कर दिया कि हे भगवान, आज का दिन तूने कैसा चढ़ाया है कि मेरा तो पूरा दिन ही खराब गया है। अब मैं घर आया हूं तो लाइट चलेगी। कोसते कोसते उसकी कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सपने में उसे भगवान जी ने दर्शन दिए और भगवान जी से उसने पूछा कि हे भगवान, आज का दिन आपने कैसा चढ़ाया है, मेरे तो सारे काम ही गलत हो रहे हैं। तो भगवान जी ने बोला कि देखो, सुबह जो तुमने 5 बजे का अलार्म लगाया था, वो मैंने ही ऐसा कर दिया था कि तुम्हारी आंख ना खुले, 7:30 बजे तुम्हारी आंख खुली।
तो वो मैंने ऐसे ही किया था, क्योंकि आज के डेट में, आज के दिन में तुम्हारा एक्सीडेंट होना तय था, जो मैंने जो है तुम्हें बचा लिया। उसने बोले कि मैं कैंटीन में लंच भी नहीं कर पाया, तो भगवान जी ने बोला कि उस कैंटीन का पूरा खाना खराब हो चुका था, अगर तुम खाते तो तुम बीमार पड़ जाते, इसलिए मैंने ऐसी सेटिंग कर दी कि तुम्हारे को वहाँ पे खाना ही नहीं मिला है। फिर उसने बोला कि अब मैं घर आया तो लाइट चली गई। उसने बोला कि आज तुम्हारे घर में अगर लाइट आ रही होती तो तुम्हारे घर में बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होने वाला था, जिससे तुम्हारे घर में आग लग जाती, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ये सारी सेटिंग मैंने ही की थी, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो, तुम मुझे बार बार हर बात के लिए धन्यवाद करते हो, शुक्रिया अदा करते हो, तो मैंने तुम्हें बता दिया। मैं हर किसी को ये चीज़ नहीं बताता हूँ, सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मुझ पे पूरा विश्वास रखते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे काम सारे सही हो, तो तुम आगे ही मुझ पर ऐसा विश्वास बनाए रखना। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ भी घटित हो रहा है ना, तो वो सब ऊपर वाले के हिसाब से ही हो रहा है, ऊपर वाले की प्लानिंग से हो रहा है। इसमें हम कह दें, हम लोग कहते हैं, मैं भी कहती हूँ कि हे भगवान, क्या सारे कष्ट तुमने हमें ही देने, और कोई दुनिया में नहीं रखा, उन्हें भी थोड़े कष्ट दो, उन्हें भी थोड़ा पता चले। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये भगवान की सेटिंग होती है। ये हमें तब पता चलता है जब कुछ 4-5 साल 6 साल बीत जाते हैं। उस टाइम हमें लगता है कि अगर हम बीते वाले पन्नों को देखें खोल के, तो हमें लगता है कि भगवान ने उस टाइम जो किया हमारे साथ, वो बहुत सही किया। तो इसलिए आप ठंडे दिमाग से सोचना कि भगवान जो भी कर रहा है हमारे लिए बिल्कुल ठीक कर रहा है। ना जाने अगर वो ये नहीं करते तो हमारे साथ क्या क्या बुरा हो सकता था। और भगवान के हम बच्चे हैं, वो कभी भी अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं होने देंगे। आज अगर दुख आया तो वो दुख में भी ध्यान से अगर सोचोगे ना, तो आपके दुख में भी वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा रास्ता निकाल ही देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उन पर विश्वास बना रखा है। तो इसलिए इस विश्वास को कभी डगमगाने मत देना। कोई इंसान आपका साथ नहीं देगा, रिश्तेदार नहीं देगा, लेकिन भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके रिश्तेदारों के दरवाजे आपके लिए बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान के दरवाजे आपके लिए कभी भी बंद नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमेशा भगवान पे भरोसा रखना, उन पर विश्वास बनाए रखना, आपके सारे काम बनेंगे। तो यही था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। चलते चलते एक बार फिर से कहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।